तो देवर्षि नारद बाबा ने महाराज भीष्म की कन्या का नामकरण किया है और कहा है सुनो राजन, तुम्हारी लड़की नहीं ये भवानी है। हारे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लिया और देखिए शुभ लग्न उरे के नाम धर दिया। राजन, तुम्हारी लड़की नहीं भवानी है। सुना, ये सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, पत्रिका लिया। देखिए शुभ लग्न उरे के नाम धर दिया। राजन, रुक मिट जा को नाम सिद्ध सब देवन किया। वो श्री कृष्ण संग पिया वचन दे दिया। ये रुक मिट जा को नाम सिद्ध सब देवन किया, देवन किया। वो श्री कृष्ण संग पिया वचन दे दिया, वचन दे दिया। आवाज लगाई है तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है और बड़े बूढ़ों का बड़ा सम्मान करेगी, महात्माओं का आदर करेगी और द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। कैसी रही भीष्म को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। महात्मा जी बहुत बढ़िया बात, हमारी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में हो जाएगा तो हमारा परिवार ही नहीं बल्कि सारा कुंदनपुर पवित्र हो जाएगा। जिन कन्हैया के दर्शन के लिए हजारों वर्ष लोग तपस्या करते करते चले गए, उन भगवान के दर्शन नहीं हुए और वो कन्हैया हमारे दामाद बन के आएंगे। खुशियों का ठिकाना नहीं रहा बहनाओ। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। धन्य है दीन बंधु भगवान, हमारे आंगन में हमारे कन्हैया हमारी बेटी के दूल्हा बन के आएंगे। खुशियों के आंसू निकल गए महाराज की आंखों से। नारद बाबा तो बहनाओ वहां से चले जाते हैं। धीरे 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 रुक्मिणी जो है वो खेलने के लायक होती है, कुछ बड़ी होती हैं। एक दिन रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी तो कुछ महात्मा मनहारी गीत गाते हुए आ गए। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का। सौभाग्य हो उन्हीं को हो दीदार कन्हैया का। महात्माओं ने एक गीत गाया कि ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है और जो रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी कन्हैया का अवतार हो गया। वाह भाई वाह, कान में जब आवाज गई श्याम का अवतार हो गया तो बालापन से बहनाओ रुक्मिणी भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई। होठों पर नाम आता है बहनाओ तो भगवान मुरलीधर का आता है। गीत गाती हैं तो कन्हैया के गाती हैं, सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया का देखती हैं। रुक्मिणी के होठों पर कन्हैया के अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं है लाला। भैया कि सोचने
गाती हैं तो भगवान के, सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया के। वाह भाई वाह। कोई रुक्मिणी चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद कुड़ी गान लगी। सखियन में चर्चा छिड़ जावे तब हरि के गीत सुनान लगी। बालापन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया को याद करने लगी। गीत गाती हैं तो भगवान कन्हैया के गाती हैं, सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया के देखती हैं। माताओं, और बालापन से रुक्मिणी ने यह प्रण भी किया था कि अगर मैं दूल्हा बनाऊंगी तो भगवान कन्हैया को बनाऊंगी, कन्हैया के अलावा मैं किसी को दूल्हा नहीं बनाऊंगी। और अगर भगवान के साथ विवाह नहीं हुआ तो जिंदगी भर कवारे ही बिता दोगे। धीरे 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 बहनाओं, रुक्मिणी जो है वो शादी के योग्य हो गई, शादी के योग्य हो गई, जवान हो गई। और आप लोगों ने देखा होगा माताओं, घर में जब बेटी जवान होती है, शादी के योग्य हो जाती है, तो हर माता पिता को ये चिंता लग जाती है कि बेटी का विवाह कोई सुंदर सा लड़का निहार करके कर देना चाहिए। माँ ने विचार किया है, आज मैं अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करूंगा। महाराज को चिंता ही नहीं रहती है, आज मैं महाराज को बुलवाऊंगा और महाराज को बुलवा करके अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करूंगी। तो वो दासी से कहा है, दासी जाकर के महाराज को बुलवा लाइए। महाराज भीष्मक को बुलवाया गया और महाराज भीष्मक जब आए हैं माताओं, तो मैया ने अपने पति को उच्च आसन पर बैठा लिया, हाथ जोड़ के बोली, स्वामी जी क्या हुआ, आज इतनी जल्दी हमें क्यों बुलवाया तुमने? महारानी बोली, महाराज आपको नहीं मालूम कि घर में बेटी जवान हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है। भीष्मक कहने लगे, माँ होने के नाते अगर तुम्हें चिंता है तो पिता होने के नाते हमें भी चिंता है। महारानी बोली, चिंता होती तो शादी हो जाती, अब तक बेटी जवान है। भीष्मक बोले, कोई बात नहीं देवी, आज हम दरबार में जाकर के अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं होगा। महारानी बोली, महाराज आज बेटी रुक्मिणी की शादी की बातचीत करो और कोई सुंदर सा लड़का निहार करके बेटी का विवाह कर दो। भीष्मक महाराज दरबार में जाकर के पहुंचते हैं और दरबार में जाकर के महाराज ने ऐलान किया है, देखिए सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों, थोड़ी देर के लिए दरबार का काम सब बंद कर दिया जाए। आज रुक्मिणी की शादी की बातचीत होगी, दूसरा कोई काम नहीं होगा। आपकी नजर में अगर हमारी बेटी रुक्मिणी के लिए कोई सुंदर सा लड़का हो तो खड़े होकर के बता सकते हो। एक उठ करके खड़ा हो गया, महाराज हमारी बहन के लिए हमारी नजर में एक लड़का है। कहाँ का रहने वाला? बोले, महाराज कौरव पति दुर्योधन से शादी की जाए तो कैसा रहेगा? एक ने बाकी गुण बताए,
दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन के साथ में अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करेगी। घमंडी है, बेईमान है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, समझ गए। बैठ गया। दूसरा खड़ा हो गया, बोले महाराज मगध के राजा जरासंध से शादी की जाए तो कैसा रहेगा। दूसरा फिर खड़ा हो गया, उस जरासंध के साथ में अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो बुढ़ा हो गया। सुबह से शाम हो गई माताओं, लेकिन रुक्मिणी के लिए कोई लड़के का चुनाव नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि दरबारी बारी बारी से और राजन के नाम बताने लगे। सुबह से शाम हो गई, दरबारी के नाम सुनाने लगे और कछु लोगन के अरे गोड़ा